बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज फिर उसी कड़ी में हम हाज़िर हैं। आपके बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कमेंट्स में कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए भी बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश हिम्मत से अपने दोस्त को तलाश किया, उनसे वक्त लिया। ये उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। तो मेरे दोस्त जो हैं माशाल्लाह वो कोई किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनका फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत नाम है। मुनव्वर ख़ान बलोच साहिब अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रहे हैं डिग्री कॉलेज के। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कॉलेज में, मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ में एमए लेवल की तैयारी, बीएस लेवल की तैयारी गुज़श्ता 10 साल से करा रहे हैं। उनका एक नाम है, एक मकाम है। अल्लाह ताला इनके नाम और मकाम को कायम व दायम रखे। आज वो आपसे कुछ बातें करेंगे। पहले मैं आपको स्टेटस बता दूं कि आपका मौजूदा स्टेटस क्या है, सीट्स कितनी हैं। तो डियर व्यूवर, फीमेल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 100 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। और इनमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो 12,932 हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद आ रही है। और फिर मेल में 50 सीट्स हैं और उनमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो 58,090 हैं। तो यूं इनकी तादाद है। मेरिट को देखें तो मेरिट इनका काफ़ी नीचे रहा है, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि इस दफ़ा पेपर भी मुश्किल आ रहे हैं। जो मेरिट 2015 में था फीमेल का वो 40 था और 2017 में जो मेरिट था वो 42.5 था। इसी तरह मेल में जो मेरिट 2015 में था वो 42 है और 2017 में जो मेरिट था वो 51.25 है। तो डियर व्यूवर्स, अल्लाह आपको हिम्मत दे, कोशिश दे, मैं आप कि आप अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुनव्वर ख़ान साहब से कि वो अपने तजर्बे की रोशनी में आपकी रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये आज मुझे सैफुर्रहमान साहब ने हुक्म किया, उनके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ आया और उन्होंने कहा कि हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में कुछ आगाह करें। हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट की है सर। नहीं, आप मेरे लिए बहुत बेहतरम है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पेपर माशाल्लाह काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के, बल्कि सब सब्जेक्ट के बड़े मुश्किल आ रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ जो है ना, जो सिलेबस हम पढ़ते हैं, एमए में पढ़ा, बीएस में पढ़ा या एमएस में पढ़ा, उससे पे हम लोग डिपेंड करते हैं। ये बहुत बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। आप नेट इस्तेमाल करें, ठीक है, और अपना जो सिलेबस जिसने बीएस किया है या नहीं किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, वो बीएस का सिलेबस ज़रूर देखें। और जिन्होंने बीएस किया है वो एमएससी का सिलेबस देखें, ठीक है, और एमए का भी सिलेबस देखें। और ये तीनों सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो है ना, नेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि नेट पे आप जाएँ तो ये 80 नंबर का आपका होना है सपोर्ट्स के हवाले से फ़िज़िकल एजुकेशन का, और 20% आपका होगा जनरल नॉलेज के बारे में। उसमें कंप्यूटर आ सकता है, इंग्लिश आ सकती है, मैथ का पूछ सकते हैं, यानी कोई भी और जनरल नॉलेज के मुताबिक पूछ सकते हैं। और फिज़िकल एजुकेशन का भी स्पोर्ट्स के हवाले से वो आपका जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछेंगे। मिसाल के तौर पर एक गेम वो कहते हैं जी फुटबॉल है जी, इसका पहला वर्ल्ड कप कब हुआ जी, ठीक है जी, इसका फाइनल किन टीमों के दरमियान हुआ जी, किस मुल्क ने वो जीता है, इस किस्म को सवाल कुछ। ये वर्ल्ड कप, कोई हॉकी की चैम्पियन ट्रॉफी है, ओलंपिक्स गेम है, वर्ल्ड गेम है, एशियन गेम्स हैं, इनका आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये कब शुरू हुई, फुटबॉल का पूछ लेते हैं, वॉलीबॉल का पूछ लेते हैं, ओलंपिक्स में कब ये इसने शमूलियत किया है, पहला वर्ल्ड कप वॉलीबॉल का कहाँ हुआ था, पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, हॉकी की चैम्पियन ट्रॉफी कहाँ से, हॉकी की इब्तिदा किस मुल्क ने की है, फुटबॉल की इब्तिदा किसने की है, वॉलीबॉल की इब्तिदा कौन से मुल्क ने की है, इसका बानी कौन है, इस किस्म का सवाल है। हर गेम के मुताबिक जनरल गेम में जो 15-20 हैं, इनके बारे तो आपके बारे में नॉलेज काफ़ी होना चाहिए। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गई, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये मेन जो गेम है इसके बारे में आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है ना गेन करने की कोशिश करें।
नेट से रब्ता करें, सिलेबस को भी देखें, नेट को भी देखें। और मार्केट में जितनी बुक्स हैं वो अक्सर मोस्टली जो है ना उनके सवाल मिलते जुलते हैं, लेकिन नहीं आप सारी किताबें उसमें मार्केट में किताबें हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब हैं, वो चेयरमैन हैं फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनकी बुक है। प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा मानी है, वहीद मुगर साहब हैं इस्लामाबाद से, उनकी बुक आपको मार्केट से, लाहौर से या फैसलाबाद से आपको मिल जाएगी। तो मोहम्मद नवाज भट्टी साहब हैं, सुहेल भट्टी साहब हैं, इनकी बुक्स हैं, इनको आप जो है ना वो ज़रूर पढ़ें। और सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो अहम टॉपिक आप समझते हैं जिन पे बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, उनके बारे में भी ज़रा रोशनी डाल दें। उसमें आप स्पोर्ट्स के हवाले से न्यूट्रिशन के जो चैप्टर हैं आपने स्पोर्ट्स के हवाले से, खिलाड़ी को कितनी खुराक चाहिए, खिलाड़ी को प्रैक्टिस के दौरान कितनी खुराक की ज़रूरत होती है, कंपटीशन से पहले कितने दिन उसको वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करे, ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर दूसरी गेम्स के बारे में उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आप फुटबॉल क्लिक करेंगे इसमें वो आपसे पूछ सकता है इस फुटबॉल की कितनी इकसाम है जी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। वॉलीबॉल के बारे में पूछ सकते हैं, बूस्टर का क्या काम है जी, स्मैशर का क्या काम है जी, डिफेंडर का क्या काम है। यानी कि कोई भी सवाल जो है ना आपसे इस किस्म का पूछ सकते हैं। ये स्पोर्ट्स के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, खुराक के हवाले से जो है ना वो ज़्यादा जो है ना सवाल कर सकते हैं। तो सर ये पेपर कितने होते हैं जो MA लेवल पे, MSc लेवल पे होते हैं? MA के पेपर इनमें कौन सा अहम है ज़्यादा पेपर? इसमें MA में जो है ना ये इसके ना 6 पार्ट 1 में है और 6 जो है ना पार्ट 2 में है। तो पार्ट 1 में गेम्स वाली रूल्स ऑफ गेम्स, रूल्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड यानी कि एथलेटिक्स, ये इम्पोर्टेंस है। पार्ट 2 में बायोमैकेनिक्स, मेजरमेंट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ना ये ज़्यादा काउंट करते हैं, इनमें ज़्यादा सवाल आने की चांसेस होते हैं। यानी कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है ना MA, MSc, BS, इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। और चौथा जो है ना वो आप नेट के साथ काम करें। जी सर, आजकल जो पेपर आ रहे हैं आपने जैसा कि फरमाया कि वेबसाइट और नेट की बहुत अहमियत है, लेकिन हम बदकिस्मती से बहुत सारे ज़िले हमारे ऐसे हैं, जैसे कि जनूबी पंजाब भी है जिसमें लिया है, भक्कर है और मियाँ वाली है। ये बच्चे बेचारे महरूम हैं इन सहूलतों से। अगर कहीं से मोबाइल ले भी लेते हैं तो ये नेट का बड़ा इशू होता है। तो आप इस मामले में कोई रहनुमाई फरमाएंगे कि अगर वो इनके पास ये सहूलतें नहीं हैं तो फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? उनके लिए यही है कि मार्केट में चले जाएं, किस शहर से बुक्स लें, वो जो मैंने ये नाम मैंने आपको बताए, ये 4-5 बुक्स ले लें तो इंशाल्लाह उनका काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो नेट तो मेरा ख्याल है आजकल बहुत ज़रूरी है जी। कहीं किसी तरीके से 1 माह के लिए अपना 22 को हो रहे हैं, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो वो लोग कहीं शहर में आ जाएं, किसी एकेडमी ज्वाइन कर लें या किसी अपने किसी टीचर के पास या किसी अजीज़ के पास। अगर नेट की सहूलत उनके पास नहीं है गांव में तो वो ज़रूर जो है ना कोई ना कोई नेट का सहारा लेना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में मैं सर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, क्या इसमें कंसेप्चुअल स्टडी और सब्जेक्टिव स्टडी भी ज़रूरी है? क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप कहीं ना कहीं MCQ में गलती कर जाते हैं। नहीं, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आप थॉरली जो है ना आप सारे चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, ये आपको सारे पढ़ने चाहिए। और एक चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें से खुद आप कोशिश करें कि उनके MCQs बनाएं, तो उसमें वो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। डियर व्यूअर्स, अब मैं स्क्रीन पे सर के नंबर भी दे दूंगा। आपसे उनसे कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। अब आपका जो अगला मरहला भी शुरू हो रहा है डियर व्यूअर, 21/11 को हिस्ट्री का है आपका पेपर, आपको पता है, और 22 को तो बहुत सारे पेपर हैं, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिज़िक्स है और फिज़िकल एजुकेशन है, अरेबिक है। तो ये वक्त अब
आ गया है, पेपरों का फिर शुरू हो गई है, तो जो बच गए हैं वो इंशाल्लाह वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाएंगे और नवंबर के आखिरी हफ्ते तक जाएंगे। तो डियर व्यूअर, फिर मैं आपसे कहूँगा कि जो बच्चा कमिटेड है वो कभी नहीं हारेगा, पेपर जितना भी मुश्किल हो। और कुछ लोग मायूसियों और अफवाहों की बातें कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब वो अनासर कर रहे हैं जो मेहनती नहीं है और करप्ट हैं। कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। इंग्लिश के बारे में आया कि पेपर लीक हो रहा है, तो वो पेपर 1917 का था। पुलिस असिस्टेंट की बात हुई तो वो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर भी लिखा हुआ था। हाँ, पीपीएस को ये करना चाहिए कि ज़रा सख्ती करनी चाहिए कि पेपर वहाँ से सेंटर से ना निकले। और मैं पीपीएस के चेयरमैन से पहले भी मैंने गुजारिश की है और फिर कहूँगा कि बच्चों के लिए, ख़ुसूसन इंग्लिश के लिए ज़रूर मेहरबानी फरमाएं अगर उन्हें कोई आप दे सके। और मैथ का भी यही है मसला, पाक स्टडी का भी है, तो उन्हें कुछ जितना ही आप रिलीफ सके ज़रूर दें। आपके तेवर पीपीएस के आजकल खूब ख़तरनाक नज़र आते हैं। उनके बारे में शायद शायर ने कहा है, किसी शायर ने कहा है कि लुत्फ़ आने लगा जफ़ाओं में वो कहीं मेहरबान ना हो जाएं। हाँ, अगर मेहरबान हो जाएं तो अल्लाह बच्चों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी इनाम होगा। तो हम गुजारिश करते रहेंगे कि आप मेहरबानियों की तरफ कायल हों। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आपने अपने इज़्ज़त और एहतराम को जिस तरह का था उसके मुताबिक आपने बच्चों को गाइड किया। अल्लाह ताला आप पे मेहरबानियाँ फरमाए, आपको सेहत बख्शे ताकि आप ये सिलसिला जारी रख सकें। बच्चों, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आप अपनी मंजिल की तलाश में लगे रहें, इंशाअल्लाह मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।